जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो हम लोग करंट अफेयर्स का जो सेशन चलता है, आज जो 17 अप्रैल का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो दोस्त जो हैं किसी भी तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए काफ़ी लाभप्रद है। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुने बड़े अभी तक के सबसे बड़े चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। तो सूर्य से जो है द्रव्यमान में कितना गुना बड़ा है वो सुपरनोवा, तो वो जो है 5 गुना बड़ा है। कितना गुना? तो 5 गुना। दोस्तों, यदि अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जो है इस तरह की नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हाल ही में खगोलविदों ने जो है सूर्य से हाल ही में खगोलविदों ने जो है सूर्य से द्रव्यमान में 5 गुने बड़े और अभी तक के सबसे बड़े सुपरनोवा की खोज की है। ठीक, अब तक के जो है सबसे बड़े चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। ठीक, सुपरनोवा उसे कहते हैं जो कि तारों में होने वाले विस्फोट को कहा जाता है। ठीक, सुपरनोवा मरते हुए तारों में होने वाले विस्फोट को कहा जाता है। यह जो काफ़ी दुर्लभ है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फीडिंग पर रोक लगा दी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किस संगठन की, तो ये जो है WHO। ठीक, अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से सभी देश जूझ रहे हैं, जिसमें जो है अमेरिका ने जो है WHO को लगभग 14% जो है अपनी उसमें योगदान देता है। और इस फीडिंग को जो है WHO पर जो है चीन की तरफ जो है एक तरफा जो है उसके ऊपर आरोप लगाकर, और यह जो है अपना फीडिंग रोक दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगर इसके कुछ कुछ प्रमुख तथ्य। तो WHO को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है WHO की जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की फीडिंग पर रोक लगा दी है। ठीक, और ट्रंप ने कहा है कि WHO ने जो है चीन में फैले कोविड 19 कोरोना वायरस को जो है गंभीरता को छिपाया है। ठीक, जो WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, जो कि इन्होंने चीन की जो है कुछ मदद की है, जिसके कारण वो है ये ये जो है WHO की फीडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में जो है केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड 19 की परीक्षण की छूट दी है। तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड 19 परीक्षण करने की छूट दे दी है। ठीक, तो इसका सही आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में निजी प्रयोगशाला में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को जो है मुफ्त कोविड 19 परीक्षण की करने की छूट दी है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न जो है, और इसलिए ये छूट दी है कि प्रयोगशाला में परीक्षण 4500 रुपये के चार्ज रही थी, जबकि सरकारी प्रयोगशालाओं में जो है मुफ्त में यह परीक्षण कर रही थी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 16 अप्रैल को जो है पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को जो है पूरे भारत में कौन सा दिवस 16 अप्रैल को जो है पूरे भारत में रेल दिवस मनाया था, क्योंकि इस दिन जो है भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक, उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक, 16 अप्रैल को जो है पूरे भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1853 में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र से यानी कि पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत यानी मुंबई से थाने के बीच कितनी दूरी? 34 किलोमीटर की दूरी थी, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पांचवा प्रश्न जो है कि 29 मार्च 2020 को जो है होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को जो है BCCI ने अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो किसको? तो इसका सही आंसर होगा IPL को जो है BCCI ने 29 मई से जो शुरू होने वाला था उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। ठीक, कोविड 19 के चलते। ठीक, तो IPL जो 29 मार्च 2020 से जो है होने वाला IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जो है BCCI ने जो है अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक, और इस टूर्नामेंट में जो है पहले 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था,
पहले जो है यह फर्स्ट टाइम जो है 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज की हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर होगा 50 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई है, तो 50 वर्ष। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जफर सरफराज जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। या ये भी पूछा जा सकता है कि जफर सरफराज जो क्रिकेट खिलाड़ी थे कि किस देश के खिलाड़ी थे, तो क्या होगा पाकिस्तान। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में, तो 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व लेजेंड स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का जो है इंग्लैंड में निधन हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और किस पार्टी के वरिष्ठ नेता एमवी राजशेखरन का हाल ही में निधन हुआ है, तो किस पार्टी के थे, तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस के। कहा किस पार्टी के नेता थे, तो कांग्रेस। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। इसके प्रमुख तथ्य में है कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एमवी राजशेखरन का हाल ही में निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म रामनगर जिले के मरवाली सितंबर 1928 में हुआ था। और वह कांग्रेस पार्टी से संबंधित, याद रखिए कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे जिनका नाम था एमवी राजशेखरन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किस देश ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है, तो अभी हाल ही में भारत जो है लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है और फ्रांस जो है अपने देश में लॉकडाउन को जो है 11 मई तक बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस ने हाल ही में फ्रांस जो है कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए 17 मार्च तक लगे लॉकडाउन को जो है 17 मार्च तक था, जो कि जिसे जो है 21 मई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही फ्रांस में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम मध्य जुलाई के पहले नहीं होगा, यानी कि जुलाई के पहले कोई भी जो है सार्वजनिक कार्यक्रम अब फ्रांस में नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में अमेरिका ने जो है हाल ही में किस देश को 15.15 करोड़ डॉलर की जो है मिसाइल टॉर्पीडो बिक्री की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। अमेरिका जो है मिसाइल टॉर्पीडो का जो है 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है किस देश को, तो वो हो जाएगा सही आंसर भारत को देने की मंजूरी दी है। ठीक, अमेरिका ने जो है हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ की जो है मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री की मंजूरी दी है, जिसमें हार्पून मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर और टॉर्पीडो की जो है 63 मिलियन डॉलर है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो दोनों दोस्त कौन सा है, देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा रूस। क्या होगा, सही आंसर जो हो जाएगा रूस होगा। ठीक, इसका जो सही आंसर रूस हो जाएगा। देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो इसके कुछ प्रमुख तथ्य जो है कि रूस जो है तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक। ठीक, तेल उत्पादक देशों के संगठन कौन है, ओपेक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, वियना। और रूस के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच जो है ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांगों में आई कमी के कारण कीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में जो है 10% की कटौती करेगी। ठीक, देखते हैं आज का जो है 11वां प्रश्न जो है कि प्रतिवर्ष जो है हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है हिमाचल दिवस जो है किस तारीख को, तो इसका सही आंसर होगा जो है 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख तौर तो प्रति वर्ष जो है 15 अप्रैल को क्या, तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, और 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल का गठन होता है। हिमाचल का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को, और तब से ही 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है प्रदेश भर में जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और भव्य तरीके से हिमाचल दिवस मनाया जाता है। लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार जो है सीमित रूप से ही हिमाचल दिवस मनाया गया है। क्या, सीमित रूप से ही जो है इस बार हिमाचल दिवस के रूप में हिमाचल दिवस मनाया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर जो है कोरोना वायरस के पूल परीक्षण की शुरू करने की मंजूरी दी है, तो राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश ने जो है हाल ही में जो है भारतीय अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर से जो है कोरोना
के पूल परीक्षण शुरू करने की लिए मंजूरी ले ली है। इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया तेज करना है। ठीक, पूल परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि प्रक्रिया में तेजी लाएगी। परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। ठीक, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है पूल टेस्टिंग करने वाला कौन सा राज्य, तो ये पहला राज्य बन गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय पालतू दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पालतू दिवस जो है हर साल किस तारीख को, तो 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखते हैं इसका सही आंसर होगा 11 अप्रैल। ठीक, 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य। तो राष्ट्रीय पालतू दिवस जो है हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तारीख को, तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। और इस दिन लोगों को आश्रय में जानवरों की संख्या को कम करने की मदद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, और राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 2006 में। राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत की अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के जो है कितने कर्मचारियों को शामिल किया गया है। तो भारतीय मूल के कितने कर्मचारियों को डोनाल्ड ट्रंप ने शामिल करने की घोषणा की है, तो ये जो है कर्मचारी हैं कितने हैं, छः कर्मचारी हैं। देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तत्व। तो ट्रंप सरकार ने जो है हाल ही में महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार उद्योग को जो है उद्योग समूह में गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को भी शामिल किया गया है। इनके साथ साथ जो है 4 अन्य यानी कि 6 भारतीयों को शामिल किया गया है। ट्रंप ने जो है विभिन्न उद्योग शीर्ष अमेरिकी दिग्गज को लेकर करीब 1.5 दर्जन यानी कि 1.5 दर्जन विभिन्न समूहों का गठन किया है। ये समूह जो है राष्ट्रपति अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक, को फिर से पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई है। अमेरिका क्या सभी देशों की जो है ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न जो है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जो है पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो कौन सा देश है, तो वो जो है अपना देश भारत ने जो है विश्व कप 2021 में जो है होने वाले विश्व कप में जो है क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, देखते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्य। तो भारत के साथ 4 अन्य देश ने भी इस विश्व कप में जो है सीधे तौर पर एंट्री पाई है। भारत के अलावा जिन 4 देशों ने क्वालिफाई किया है उसमें मेजबान देश जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यानी कि 4 देश जो है भारत के साथ साथ इनको भी क्वालिफाई मिल गई है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने जो है ट्वीट करके दी है। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला आईसीसी की महिला चैंपियनशिप कमेटी द्वारा किया गया है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि फिल्म खूबसूरत मिसिसिपी मसाला, यानी कौन सी फिल्म, खूबसूरत एवं मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस के प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का जो है 64 साल में निधन हो गया है। तो कौन है, तो रंजीत चौधरी का जो है इनकी निधन हो गया। ठीक, यह जो है अमेरिकी टीवी सीरीज ऑफ द प्रिजन ब्रेक के भी अभिनेता थे जिनका निधन 64 साल में हुआ है। देखते हैं इसके तो जानते हैं रंजीत चौधरी। तो रंजीत चौधरी जो है सन 1978 में, कब, तो 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से जो है बॉलीवुड में डेब्यू किए था और बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वह अशोक कुमार के संग नजर आए। खास बात यह है कि फिल्म में उनकी मां पर्ल पद्मश्री लीड अदाकारा थी। कौन सी, परम पद्मश्री लीड अदाकारा थी। और उन्होंने साल 1978 में जो है अपना करियर शुरू किया। बाद में बातों बातों में जो है खूबसूरत, ठीक, और कालिया जैसे फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। खूबसूरत और कालिया फिल्मों में और रंजीत नजर आए जिनका जो है अभिनय काफ़ी संजीदगी भरा था। और रंजीत का निधन जो है सिनेमा जगत में जो है शोक की लहर की तरह यह फैल गई है। ठीक, चलिए देखते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश के जो है विमानन मंत्रालय ने जो है कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को मद्देनजर रख सबसे दूरस्थ स्थानों को भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। तो कौन सा देश है, तो भारत की जो है यह विमानन मंत्रालय ने यह जो है लाइफलाइन उड़ान
को लॉन्च किया है। कौन सा? तो लाइफलाइन उड़ान। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन सा देश जो है एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। कौन सा देश है एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश बना है? तो ये जो है उत्तर कोरिया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जो है रोजाना सुबह जो है आपको करंट अफेयर्स की वीडियो कि इस तरह की वीडियो मिलती रहे, जिससे कि जो है आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का काफ़ी योगदान रह रहा है। ठीक, इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने जो है कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूना प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? तो कौन सा संस्थान है? तो भारतीय का जो है संस्थान डीआरडीओ। कौन सा संस्थान है? डीआरडीओ। ठीक, डीआरडीओ की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1958 में, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी के लिए जो है कौन सा देश करेगा? तो दो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो ये जो है अपना देश भारत करेगा। कौन सा करेगा? तो अपना देश भारत। ठीक, चलिए आज का दोस्तों अपना प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, और दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त चैनल पर ना है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक।